हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का गाइस आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम वंस अगेन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 को पहले 2 सम कर चुके हैं। आज इसका आगे का पार्ट करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट है सामने, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और एक इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अगर आप उस इक्वेशन से आपको अगर x की वैल्यू निकल आती है पॉजिटिव, देन इट विल बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। यस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव yes whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find the length and breadth। कह रहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इफ कंडीशन दी हुई है कि लेंथ अगर डबल हो जाए किसके, ब्रेड्थ के, तो रेक्टेंगुलर ग्रुप पॉसिबिलिटी हमने चेक करनी है यहाँ पे गाइस। अगर पॉसिबल है तो देन हमने लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो गाइस क्लियरली यहाँ पे पता चलता है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की बात होती है, मतलब कि रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड में आपको रेक्टेंगल का एरिया यूज करना है। रेक्टेंगुलर के एरिया के अकॉर्डिंगली आपने एक्स को फाइंड करना है। इफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन इट इज पॉसिबल। अगर नेगेटिव आती है, जहाँ फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो whose length is twice is breadth है, ब्रेड्थ के ट्वाइस है लेंथ, तो हम ब्रेड्थ को मान लेते हैं x। let breadth of the rectangular बी x, ठीक है। तो x मीटर हमने मान ली रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की जो ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो है ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो ट्वाइस द ब्रेड्थ हम मान लेते हैं, मीन्स कहने का मतलब वो है 2 टाइम्स x मीटर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, ये यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 800, तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो गाइस लेंथ यहाँ पे क्या है 2x और ब्रेड्थ यहाँ पे क्या है x, और एरिया यहाँ पे क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, क्योंकि 2 से कट जाएगा 800, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरी स्क्वायर रूट में 400 और इक्वल टू आ जाएगी 20 का पेयर बन जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो गाइस जो x की वैल्यू मीन्स ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 20 मीटर। हेंस हम कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल, क्योंकि मेरी जो x की वैल्यू है वो आई है पॉजिटिव। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ जो ब्रेड्थ है, क्योंकि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करनी थी, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ इक्वल टू, यस लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ट्वाइस थी लेंथ, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मीन्स 40 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह गाइस हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत इजी था, जस्ट हमने स्टेटमेंट को रीड किया और इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिमिलर है, इसी तरह कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, हमें चेक करना है कि फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, क्या। इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स की जो एजेस है उनका सम जो 20 ईयर्स है। 4 years ago प्रोडक्ट जो है देयर एजेस 48, यानी 4 साल एगो जो उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 है, और सम जो उनका है उनकी एजेस का वो 20 ईयर्स है। तो ऐसे जब भी एजेस के सम आ जाए तो हमने पहले प्रेजेंट एज को मान के फिर हमने इसको सॉल्व करना है।
तो गाइस मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एक की मान लेते हैं, दूसरे की 20 माइनस आ जाएगी, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स की, मान लो एक फ्रेंड x है दूसरा फ्रेंड y है, दोनों की एज जो है वो 20 है, ठीक है। तो मैंने जो फ्रेंड a है, जहाँ a जब b ले सकते हैं x या y, ठीक है, a को मान लेता हूँ फ्रेंड a की प्रेजेंट एज x मान लूंगा, तो b की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 माइनस x। तो यहाँ से मैं कंसेप्ट को यूज करते हुए प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगा, प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 48, वहां से x की वैल्यू निकालूंगा। अगेन यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ x की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव के फ्रैक्शन, हमेशा पॉजिटिव आएगी तो ये फिजिबिलिटी आएगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो गाइस सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, ठीक है, वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की प्रेजेंट एज हमने मान ली x, ठीक है। देन सेकंड की क्या आएगी, देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है, सेकंड वन या सेकंड फ्रेंड जो भी आप मर्जी, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं, यस। तो वो आ जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम जो है वो है 20, ओके। अब 4 years अगो, 4 साल पहले क्या था, 4 years अगो का केस देख लेते हैं। देन वन फ्रेंड्स एज, वन फ्रेंड्स, एक फ्रेंड की जो एज थी वो कितनी थी, वन फ्रेंड एज वाज, वो कितनी थी, एक की हमने x मानी है, तो 4 साल पहले क्या आ जाएगी, x माइनस 4, मतलब कम हो जाएगी ना, 4 years कम हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड की क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या आ जाएगी, सेकंड की भी निकाल लेते हैं। सेकंड की आ जाएगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले 20 में से 4 years माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो वो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 16 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ 20 माइनस एक्स माइनस 4 करूँगा तो वो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस दिया हुआ 48, तो कहने का मतलब x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या दी हुई है, 48। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, प्रोडक्ट को खोल लेता हूँ दोनों ब्रैकेट्स को, तो मल्टीप्लाई करूंगा दोनों ब्रैकेट्स में, तो x को मल्टीप्लाई किया मैंने पहले 16 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई 16x, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर 64, फिर प्लस 4x, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 48, ओके। अब मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस कर लूंगा x की टर्म्स को, 16 और 4x जो पॉजिटिव है, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूं। तो गाइस मेरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, माइनस का 64 इक्वल टू 48, ओके। अब सारी वैल्यूज में एक साइड ले जाऊंगा, 48 को भी एक साइड ले आता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या बनी, माइनस का एक्स स्क्वायर, यस, और माइनस का ये मेरा बन गया, प्लस का मेरा 20x है, और माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यस। और ये मेरा मैं प्लस किया मैंने 64 और 48 को, 64 और 48 को मैंने प्लस किया, और ये बन जाएगा 1, 8 और 4 12, 12 और 6 4 प्लस 10, 10 और 1 जो बन जाएगा 11, 112, ठीक है। तो 112 मेरा आ जाएगा ये इक्वल टू 0। अब मैं सारे साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि x की मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 112 प्लस का 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 20 है, और c की वैल्यू मेरी गाइस 112 है, ठीक है। तो मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 112, ओके। तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर आ जाता है 400, माइनस जब 4 को मल्टीप्लाई किया 112 के साथ
तो वैल्यू आ गई 448। ओके, जब 448 में से 400 माइनस किया तो -48 विच इज लेस देन E0। सो जो रूट्स हैं नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। हमने पढ़ा हुआ है कि जब x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट्स आर नॉट फिजिबल या पॉसिबल, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, पॉसिबल वर्ड लिख सकते हैं, फिजिबल लिख सकते हैं। रूट्स का मतलब x की वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, x वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो x की वैल्यू नॉट पॉसिबल है, तो जो क्वेश्चन था हमारा वो उसका सोल्यूशन मिल गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यस, यहां से हमने कह दिया कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, फॉलोइंग जो सिचुएशन है वो नॉट पॉसिबल। यहीं पे हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमने सिचुएशन को हैंडल किया। तो गाइस, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपने जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करके आपने आंसर को फाइंड करना है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मैंने बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉसिबल फिजिबिलिटी आएगी। पहले सम में x की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, अब दूसरे सम में x की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए ये फिजिबिलिटी नहीं है। आई होप आज का जो क्वेश्चंस है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझ लग गया होगा। तो यहीं पे आज का सेशन क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।